हबीब से कहा, हबीब ने तुझसे कहा, तूने कोतवाल से कहा, तब मेरी रिहाई हुई है। सुन, मुझसे कहता है इस इलाके में कोई दुश्वारी हो तो मुझसे कहना, मैं तुझसे कह रहा हूं ऊपर कोई दुश्वारी हो तो मुझसे कहना। हाँ, मैं हुसैन का चाहने वाला हूं। अब पता चला जब उनके गदा भर देते हैं, हाथों को उठा के बोलो, हाथों को उठा के बोलो, जब उनके गदा भर देते हैं शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, जिसका दिल कहे वो अपने हाथ को उठा के बोले, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है। जरा सोचो, हुसैन के दर पे पलने वाले टुकड़ों के मालिक का जब ये आलम है तो हुसैन का आलम क्या होगा। जब उनके गदा भर देते हैं शाह ने जमा की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, सही है कि नहीं है? जालिम ने इल्जाम लगाया कि ताकत थी इमाम हुसैन के पास, किसी को न बुलाते अली को बुला लेते। उनके बेटे ने अजमेर में तो एक लोटे में आना सागर बुला लिया। भाई तवज्जो दीजिएगा, आपकी दुआ की जरूरत है। इस कदर मोहब्बत से लोग सुन रहे हैं। क्या इल्जाम लगा इमाम हुसैन पर? बुला लिया होता मौला अली, किसी को न बुलाते अली काफी थे। वो फातह खैबर है, मशारिक व मगारिब के इमाम है, उनका नाम काफी है, उनके नाम में तासीर है। उनको बुला लेते, नहीं बुला पाए। अरे जालिम भूल गया, मैं तो कह रहा हूं कि जब उनके गदा भर देते हैं। शाहाने जमाना की झोली। मोहताज का जब ये आलम है, मैं साबित कर रहा हूं, हुसैन तो कुजा, हुसैन तो हुसैन है। हुसैन के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे के बेटे, बड़ी अजीम शख्सियत गुजरी है, शेख सुलेमान तौसवी की। शेख सुलेमान, सबकी आवाज आनी चाहिए, शेख सुलेमान तौसवी, बड़े अजीम बुजुर्ग गुजरे हैं। देखिए शरीफ भाई, देखिए शेख सुलेमान तौसवी की, बड़े अजीम बुजुर्ग बैठे हुए, सिलसिले चिश्त के बुजुर्ग, पड़ोसी मुल्क में आराम कर रहे हैं। उनके पास एक मुरीद आया, उसने कहा हुजूर मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया है। कितने साल का? 2 साल। मेरा 2 साल का बेटा गायब हो गया, आप दुआ कर दे मेरा बेटा वापस आ जाए। शेख सुलेमान कहते हैं दुआ करो, आमीन कहो, दुआ की आमीन का। फिर फरमाया परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। क्या कहा? अल्लाह जब चाहेगा, आप लोग भी कह दोगे इंशाअल्लाह, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 10 साल तक नहीं आया। कितने साल तक? 10 साल तक। 10 साल तक नहीं आया। एक साहब ने पूछा लड़के के बाप से, क्या हुआ तेरा बेटा आया? बोले बेटा तो नहीं आया, लेकिन हजरत ने कहा है अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बोले 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 अल्लाह जब चाहेगा। 15 साल तक नहीं आया। फिर एक साहब ने कहा क्या हुआ तेरा बेटा? बोले आया तो नहीं, लेकिन शेख सुलेमान तौसवी बड़े अजीम बुजुर्ग हैं, सिलसिले चिश्त के फरमाया है कि परेशान मत हो, अल्लाह जब चाहेगा। बच्चे बोले अल्लाह जब चाहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। 18 साल तक नहीं आया। कितना साल तक? ऊंची बोले 18 साल तक नहीं आया। 18 साल के बाद एक दिन अपने घर में एंट्री किया तो बीवी रो रही थी। क्यों? आप बर्थडे मनाते हैं, इंतकाल का दिन मनाते हैं कि इस तारीख में मेरे बेटे की पैदाइश हुई है, इस तारीख में मेरे दादा को वफात कर गए, मेरे बाप का इंतकाल हुआ, मेरी माँ का इंतकाल हुआ। आप ऐसा मनाते हैं ना? ऐसे ही उस बच्चे के गायब होने की तारीख थी। उस बच्चे के गायब होने की तारीख थी। अल्लाह अकबर। जब ये अपने घर के अंदर दाखिल हुए तो बीवी रो रही थी। कहा रोती क्यों है? कहा मेरे शौहर आज से 18 साल पहले, आज से 18 साल पहले आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। आज ही के दिन मेरा बेटा गायब हुआ था। आज उसकी बड़ी याद आ रही है। सख्त गर्मी में उसे याद करती हूँ कि परेशान होगा, सख्त सर्दी में उसे याद करती हूँ कि ठिठुरता होगा। कहीं सोचती हूँ कहीं गुंडों ने उसे अपने अंडर में न लेके उसके हाथ पांव काट के भीख मंगवाया हो। बहुत परेशान हूँ मेरे शौहर। तो शौहर ने कहा कि ऐ बीवी परेशान मत हो, हजरत ने दुआ की है। हजरत ने कहा है कि अल्लाह जब चाहेगा, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। बीवी नाराज हो गई, बोले चुप, 18 साल से सुन रही हूं। तेरे पीर ने कहा अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। कब चाहेगा अल्लाह? बोले जब चाहेगा अल्लाह। बोले पीर की बात टलेगी नहीं। बोले सुन, न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती हूं। समझ गए? बीवी ने कहा न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती हूं। बेटा बैठ जाओ। न तेरे पीर को मानती हूं।
न तेरे पे। खबरदार, आइंदा अगर इस घर में तूने सुलेमान तौसवी का नाम लिया तो ठीक नहीं होगा, बाहर निकल। अपने खुद शौहर को धक्के मार के उस औरत ने बाहर कर दी। तकलीफ थी, बेटे के बिछड़ने का गम था, दर्द था। ये बेचारे रोने लगे। अपने पीर शेख सुलेमान तौसवी की खानकाह की तरफ आए। करीब पहुंचे तो आंसुओं को पोंछ लिया। अंदर गए तो अपने शेख, अपने पीर के कदम के करीब बैठ गए और बैठ के बोले कि, रोते हुए आंख में आंसू पोंछ के बोले, हुजूर दुआ फरमा दें। फरमाया बैठो, तुम अच्छा हुआ आ गए। बोले हुजूर खैरियत? फरमाया एक काम था। बोले काम क्या है? तो पीर साहब ने कहा, मेरा दिल कह रहा है कि मैं अपने सर के बालों को छिलवा लूं, पूरे बालों को साफ करवा लूं। बड़े बड़े मेरे जुल्फ, बड़ी बड़ी मेरी जुल्फें हैं, मैं चाहता हूं तराश दो, सब पूरा साफ कर दो। आज अली की सुन्नत याद आ रही है। तो शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा, जी हुजूर जैसा कहें। सामान लेके आ गए। इमामा शरीफ उतार के रख दिया, टोपी उतार के रख दिया, पानी से सर के बालों को धोया, पूरा भिगो दिया। भिगोने के बाद आपने फरमाया कि दाएं तरफ से बालों को साफ करना, दाएं तरफ से, दाएं तरफ से बालों को साफ करना, ये अली की सुन्नत है। बोले दाएं तरफ से बालों को साफ करना। जब बालों को साफ कर रहे थे, अभी आधे ही सर के बाल साफ हुए थे कि उस मर्द को, उस शख्स को, मुरीद को अपनी बीवी के ताने याद आ गए। बीवी ने क्या कहा था, अब इस घर में अपने शेख सुलेमान तौसवी का नाम मत लेना। तो उसकी आंख में आंसू आ गए। पीर साहब की बुराई कौन सुन पाएगा भाई? हाँ, रोने लगे। जब रोने लगे तो टप टप आंसू पीर साहब के छिले हुए सर पे गिरे। जब पीर साहब के सर पे गिरे तो गर्म गर्म आंसू। पीर साहब ने कहा, तू रो रहा है, मेरे सामने आ। सामने आ गए। बोले रोता क्यों है? बोले हुजूर बीवी बहुत नाराज है, बीवी ने बहुत डांटा है, मुझे भी और आप पर भी बड़ी बहुत नाला है। बोले क्या हुआ? बोले हुजूर मैं घर गया तो बीवी बहुत जलाल में बहुत रो रही थी। मैंने कहा क्या हुआ? बोले बेटा आज के दिन गायब हुआ था 18 साल पहले। मैंने कहा कि मेरे हजरत ने फरमाया ना, शेख सुलेमान तौसवी ने दुआ किया, अल्लाह जब चाहेगा आ जाएगा। मेरी बीवी नाराज हो गई। बोले खबरदार, आइंदा न तुझे मानती न तेरे पीर को मानती हूँ, खबरदार बाहर निकल। अब इस घर में सुलेमान तौसवी का नाम कभी मत लेना। हुजूर बीवी बहुत नाराज है, माफ कर दें, जज्बे की वजह से, बेटे की गम की वजह से रो रही है। आपने फरमाया तेरी बेटी बीवी क्या चाहती है? तो उसने कहा कि हुजूर वो चाहती है मेरा बेटा आ जाए। अल्लाह का हुक्म हो गया, रब का हुक्म हो गया। वो जालिम कहता अली को न बुला सके, अभी पता चलेगा जब उनके गदा भर देते हैं। मोहताज का जब ये आलम है, कोई एक और बोले मोहताज का जब ये आलम है, अभी पता चलेगा इंशाअल्लाह। बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आपका थोड़ी आया कि आप सुभान अल्लाह जोर से कहोगे। वो जिसका आया अपना वो समझे भाई, है कि नहीं। स्कूल से देर में आता है तो माँ बाप परेशान हो जाते हैं। 18 साल का मामला है यार, किसी के गम को शेयर तो कर लो। किसी के घर में खुशी है तो जरा सा मोहब्बत से आप भी कह दो। हम इतने तंग हो गए, तंग दिल हो गए कि खुशी तो किसी की बर्दाश्त नहीं करते, समझे आप। अल्लाह माफ फरमाए। बहरे यार बोले घर वापस चला जा, तेरा बेटा वापस आ गया, तेरा बेटा तेरे घर आ गया। बोले हुजूर अभी तो सर के बाल छीलना बाकी है। बोले इसे छोड़। बोले हुजूर आधे बाकी। बोले इसे छोड़, घर वापस चला जा, तेरा बेटा तेरे घर आ गया है। आए वापस, जैसे मोहल्ले में पहुंचे, लोगों ने कहा मुबारक हो, तेरा बेटा आ गया, मुबारक हो, तेरा बेटा आ गया। माओं ने, बहनों ने, मोहल्ले की औरतों ने, मर्दों ने, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, तेरा बेटा तेरे घर आ गया, तेरे घर आ गया, तेरे घर आ गया। घर के अंदर गए तो एक चारपाई पर 20 साल का कड़ियल जवान एक आदमी बैठा हुआ। खून ने खून को पहचान लिया। बाप बेटे लिपट के रोए। गम हल्का हुआ तो बाप ने बेटे से कहा कि बेटे तू गायब कैसे हुआ था? बेटे ने कहा कि अब्बू मैं 2 साल का था, मुझे कुछ पता नहीं है। 7-8 साल का हुआ तो मुझे याद आया, मैं एक सिख मजहब के मानने वाले के यहाँ उसके घोड़े, उसके बकरे बकरियों की मैं खिदमत करता था, चारा वगैरह लाता था, उसे देता था। एक दिन सिख मजहब के उस शख्स ने मुझसे कहा था तू मुसलमान का बच्चा है। मैंने कहा मेरी माँ? बोले मुझे नहीं मालूम। मैं तन्हाई में सोचता था मेरी माँ मर गई होगी, मेरा बाप इस ज़मीन पर पता नहीं कहाँ होगा, कोई मेरी बहन भी होगी, कोई मेरा भाई भी होगा, मेरा छोटा सा कोई ख़ानदान भी होगा, कोई ना कोई तो होगा मेरा इस दुनिया में। फिर सोचता था कि जब मिलना नहीं है तो क्या फ़ायदा उन्हें याद करने से। मैं उस घर में रहता था।
और सिख मजहब के उस मालिक के हमें उसके जानवरों की खिदमत करता था। बोले फिर, बोले आज 18 साल के बाद मेरे मालिक ने मुझसे कहा घोड़े को रेडी करके गेट पर खड़े हो जाओ, लगाम पकड़ के। मैं घोड़े की लगाम पकड़ के गेट पर खड़ा हो गया अपने मालिक के इंतजार में। पता नहीं कहां से एक अल्लाह का वली आ गया। जिसको शक है वो ना बोले, जिसको यकीन है वही सुभान अल्लाह कहे। आप क्या समझ रहे हैं? समझे अल्लाह के वली हैं वो, अगर चाहें तो यहां भी आ सकते हैं। हाँ, इमाम हुसैन के शहजादे हैं, गौस पाक के बेटे, इमाम हसन के बेटे हैं, शेख पीर मेहर अली शाह साहब गोदरा शरीफ। गोदरा शरीफ पड़ोसी मुल्क में बहुत अजीम बुजुर्ग हैं। उनका एक मुरीद उनके पैर दबा रहा था। बोले हुजूर दुआ कर दो। बोले काहे के लिए? बोले बगदाद शरीफ चला जाऊं। बोले क्या करेगा? बोले गौस पाक का दरबार देखना चाहता हूँ, दुआ कर दें। दुआ कर दें बगदाद चला जाऊं। कहा काहे को? कहा गौस पाक की मज़ार शरीफ देखना चाहता हूँ। पीर मेहर अली शाह फरमाते हैं अगर वो यहीं आ जाए तब। खुदा की कसम तस्करे गौसिया में आप पढ़ के देखें, हुजूर गौस आजम सामने खड़े हुए थे। पीर मेहर अली शाह ने कहा था, तो फिर आपको कहना पड़ेगा जब उनके गदा भर देते हैं। सब नहीं बोलोगे, याद कर लो। जब उनके गदा भर देते हैं, मोहताज का जब ये आलम है। जोर से बोलो हाथों को डाके, मोहताज का जब ये आलम है। जो लोग भाई पीछे बैठे वो भी बोले अपने हाथों को डाके, मोहताज का जब ये आलम है, मुख्तार का आलम क्या होगा? मोहताज का जब ये आलम है। देखा नहीं मेरे आका ख्वाजा पाक को लुटिये में बुला लिया आना सागर को। हाँ है कि नहीं है? इमाम हुसैन के बारे में कहता है, शायर ने कहा था सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, सुलगते दश्त में बर्फीले मौसम को उठा लाते, भिगो कर नूर के पानी में शबनम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी, वरना फरिश्ते खाने काबा से जमजम को उठा लाते। हुसैन इब्ने अली की प्यास तो एक राज थी। कैसा इल्जाम लगाया जालिम ने? इस सल्फिया वहाबिया मिजाज का शख्स इमाम हुसैन के पीछे पड़ा हुआ है। पूरे तारीख करबला को फ्रॉड कह रहे हैं ये लोग माज़अल्लाह। आप किस चक्कर में? कुछ आपको पता नहीं, हमको और आपको कुछ पता ही नहीं, हम तो यूट्यूब में उधर जाते ही नहीं है। हाँ, अभी एक जालिम शख्स ने कहा ये पूरी तारीख करबला ये रंगबाजों की दास्तान है। खुदा कसम उस जालिम ने कहा है रंगबाजों की कहानियां हैं। कहते हैं ये कुछ नहीं हुआ, गर्मी के मौसम में नहीं सर्दी के मौसम में छुटपुट घटना हुई है, दो बड़े बाप के बेटों की जंग हुई है। अरे जालिम, तो यजीद को हुसैन के मुकाबले मिला है। एक मरतबा यजीद मदीने आया है, सुन लें आप, यजीद एक मरतबे पूरी लाइफ में हज करने आया है। हज के मौके पर मक्का और मदीना आया। हज क्या करने आया? पूरी लाइफ में यजीद एक मरतबे मक्का आया है, मदीने आया है। इन जालिमों को, सल्फी मिजाज के लोगों को बताएं आप, जो गरीब नवाज के गुम्बद को हजम नहीं कर पा रहे हैं, जो ख्वाजा फखर शाह की दहलीज पे आने वालों का मजाक उड़ाते हैं, जो आपकी मजार की चादरों को जूतों से रौंदते हैं। आपको इल्म नहीं अपने दुश्मन के बारे में? हाँ, पूरी दुनिया की फिक्र है अपने गरीब नवाज जिसने हमें ईमान दिया है। हाँ, उसकी चादरों को रौंदने की बात की गई, उसके गुम्बद का मजाक उड़ाया गया, उसके मीनार का मजाक उड़ाया गया। आप खामोश हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, भूल गए उसके एहसान को। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। देखें आप, एक मरतबे हज करने के लिए हज के मौके पर आया है यजीद, शराब के मिट के साथ लाया था। तारीख पढ़ के देखें, खुदा कसम बता रहा हूं आपको, ख्वाजा फखर की दहलीज है ये, गरीब नवाज के लाडले की दहलीज है। शराब के मिट के साथ लाया था। हरम के अंदर उसने शराब पी थी, मक्के में। यही नहीं, वही शराब के मिट के मदीने भी लाया था, हुजूर के शहर में शराब पी थी। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। ये शहर मुस्तफ़ा है। मैं क्या बताऊं, हुजूर का शहर है। जो लब पर मदीना मदीना रहेगा, सलामत भंवर से सफीना रहेगा, उसी को बुलाएंगे आका मदीना, जो बेचैन 12 महीना रहेगा। उस मदीने की हुर्मत पामाल की। शराब की महफिल जमी हुई थी। इमाम हुसैन अचानक पहुंच गए। बड़ी खुली हुई रवायत है, सुना भी होगा, ना सुना तो सुन लें, कन्फर्म में रवायत मौजूद है। इमाम हुसैन गए ना, तो आपको अजीब सी महक महसूस हुई। क्यों? हमेशा उन्होंने नाना के पसीने के साये में परवरिश पाई है। हाय हाय, बियर और शराब की महक क्यों न ताड़ लेते? फरमाया कि यजीद,
कहा क्या बात है, ए हुजूर के नवासे क्या बात है? कहा इस कमरे में मुझे अजीब सी महक आ रही है। मालूम है क्या कहा उस जालिम ने, यजीद जालिम ने? उसने कहा दरअसल एक गिलास हुसैन को दीजिए। माज़ल्लाह रब्बिल आलमीन, उसकी जसारत देखो जालिम की। कहता एक गिलास हुसैन को दीजिए। जैसे उसने उठाया गिलास, फरमाया इमाम अली मकाम ने ये क्या है? उसने कहा कि हमारे मुल्क शाम में ये फलों का जूस है, मशरूब है ये, और इससे एनर्जी पैदा होती है। आपने फरमाया कि मुझे इससे जो महक आ रही है, मुझे यहाँ से जाने दे जालिम। मेरी मशाम जां को सिर्फ अपने नाना के पसीने की हवा लगने दे, मुझे कोई और महक मत मेरे करीब कर। और मैं बहुत देर तक रहा तो मेरी अजीब सी कैफियत हो जाएगी। मुझे इस गिलास से शराब की बू आ रही है। यजीद तू मेरे नाना के शहर में शराब पी रहा है। जालिम अपनी आकबत खराब कर रहा। इतना कह के इमाम हुसैन उठ गए। आज सल्फियों ने, वहाबियों ने कहा था इन जालिमों ने, कुछ कहते हैं उलमा कराम तो आपको तकलीफ होती है, आप उनके बारे में क्यों कुछ कह रहे हैं? जिन जालिमों ने हुसैन के बारे में कह दिया तो जाहिर सी बात है कि हमारा ईमानी जो गैरत है, हमारी जो ईमान की गैरत है, उसके अंदर उबाल आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? बताए बताए, जोर से बताए। बिल्कुल आना चाहिए। समझे आप? एक मरतबे हज के मौके पर यजीद आया है, शराब के मटके लाया है। कहता है कि हुसैन और यजीद बराबर थे। वो एक मरतबे आया तब उसकी बदमाशी उसके साथ आई थी। हुसैन ने 25 पैदल हज किए हैं, कह दो सुभान अल्लाह। और जब भी गए हैं नाना की उम्मत की मगफरत करवा के वापस आए हैं नबी के शहर। और काबे की अजमत में इजाफा हुआ है हुसैन की वजह से। काबे की रूह खुश हुई है हुसैन की वजह से। गिलाफे काबा मुस्कुराया है हुसैन की वजह से। मुल्तजिम और बाबे काबा के दरो दीवार पर रहमतों की बारिश हुई है हुसैन की वजह से। अरफात और मुज़दलिफा और मीना में रहमतों की बारिश हुई है हुसैन की वजह से। जालिम कहता है ये सेम सेम है, वो पता चलेगा मैदान महशर में कौन सेम है और कौन सेम नहीं है। सुनो ये हुसैन है। अल्लाह अकबर। क्या कहा? बात चल रही है शेख सुलेमान तौसवी की। बाप ने कहा बेटे तू गायब कैसे हुआ था? बोले 2 साल का था, मुझे पता नहीं। आपको याद है कहानी? अभी उसका आखिरी मोड़ नहीं आया, अभी तो आपकी आवाज को सुनना है मुझे जरूरी है। तो पहले से हाथों उठा के बोल दे लब्बैक या हुसैन। हुसैन सुन रहे हैं, जोर से बोले लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। शेख सुलेमान तौसवी के मुरीद ने कहा बिठा दीजिए, वो भी 18 साल के बाद शायद आ रहा है। बिठा दे बिठा दे, ले 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 ले, तवज्जो किसी की उधर न जाने था। ठीक है, बच्चों को ले ले। माशाअल्लाह, अल्लाह इन बच्चों को हुसैन का गम अता फरमाए, इनको हुसैनी फकीर बनाए। आमीन कह दे। अल्लाह इन बच्चों की आंखों में हुसैन की तस्वीर जो है नक्श फरमा दे। आमीन कह, दुआ करे भाई। वो माएँ कितनी खुशनसीब हैं जिनके 2-2, 4-4 साल के बच्चे हुसैन की मजलिस में टहल रहे हैं। कह दो सुभान अल्लाह। ये घर आंगन की तहजीब का असर देखें आप, माशाअल्लाह। मोहब्बत से कह दें सुभान अल्लाह, कोई बात नहीं। फिर से कह दें लब्बैक या हुसैन। ए मुआज़िया भाई, अब कहानी का टर्निंग पॉइंट देखिए। मेरी बहनों सुनो, मेरे भाइयों, मेरे बुजुर्गों सुनो। कुछ घंटे की और बात है, फिर हम फिरोज भाई और शरीफ भाई के कदमों के नीचे सफर करेंगे। फिर मुझे फिर कहाँ किस मोड़ पर मुलाकात होती है। और पता नहीं आपको मेरी बातें कैसी लग रही हैं। और कोई नहीं था तो मैं तो दरो दीवार को भी सुनाता हूँ। सुभान अल्लाह। बाप ने पूछा कि बेटे फिर क्या हुआ? बोले 18 साल के बाद मैं अपने मालिक के घोड़े की लगाम, जिया भाई, मैं अपने मालिक के घोड़े की लगाम पकड़ के बाहर खड़ा था। एक अल्लाह का वली आ गया, एक अल्लाह का वली, एक अल्लाह का वली आ गया। बोले फिर? बोले उसने मुझे यूं उठाया, मुझे उसने यूं उठाया, उठा के मुझे इस घर में ला के रखा, ये कहते हुए सुन यही तेरा घर है, यही तेरी माँ है, तेरा बाप आने वाला है। ठीक है, ठीक है। अब सुनिए आप इसका आखिरी पॉइंट। बाप ने कहा बेटे जो फकीर, जो अल्लाह वाला तुझे लेके आया है उसे पहचानते हो? अब कोई खामोश रहा तो फिर वो हमेशा खामोश रहेगा। बाप ने कहा बेटे वो जो अल्लाह का वली तुझे लेके आया है उसे पहचानते हो? तो बच्चे ने कहा अब्बू उसे कैसे भूल जाऊं जिसके सर के आधे बाल छिले हुए थे, आधे बाल उगे हुए थे। हाय हाय नारे रिसालत, जिक्रे शहीदाने करबला। क्या मतलब? सुभान क्या मतलब? जब उनके गदा भर देते हैं, जोर से बोलो, जोर से बोलो, जब उनके गदा भर देते हैं
मोहताज का जब ये आलम है, बोलो बोलो, मोहताज का जब ये आलम है। माशाल्लाह बेटे, वहीं पर भाई वहीं पर बैठ जाएं, वहीं पर बैठ के ऐसे चाय पिला दें सब लोगों को, ठीक है। हुसैन प्यासे थे लेकिन हमारे लिए इंतजाम करके गए हैं माशाल्लाह। हमारी कमेटी वालों की मोहब्बत है, आप कबूल करें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं तो हुसैन की बात हुसैन को सुना रहा हूं, बड़ी बात है माशाल्लाह। जब उनके गदा भर देते हैं, याद हुआ मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है। जालिम कहता है बड़े पावरफुल थे, जन्नत से इनके लिए लिबास आए हैं, जन्नत से इनके लिए फ्रूट्स आया करते थे, जन्नत से इनके लिए कपड़े आया करते थे, जन्नत से इनके लिए मेवा जात आते थे, इनके लिए फरिश्ते झूला झुलाने के लिए जन्नत से आते थे। तो फिर अपनी ताकत का इस्तेमाल क्यों न किया? अली के बेटे थे, थोड़ी सी झलकियां दिखा देते। ये एतराज किया, बंद कर दूं बातें, माफी चाहता हूं, आने दिक्कत नहीं, मुझे तो मेरा अच्छा लगा आपने सुना, जो भी सुना समझे। तो जालिमों ने एतराज किया कि अगर पावर था हुसैन के पास तो अपने पावर का इस्तेमाल करते, अपने पावर का इस्तेमाल नहीं किया हुसैन ने। इसका मतलब इस्तेमाल कर नहीं सकते थे या पावर नहीं था, ये क्लेम लगा भाई इमाम हुसैन पर। अगर कहो तो मैं बता दूं कि हुसैन के पास पावर कितना था। हाँ, मोहब्बत से कह दो या हुसैन। बहुत बहुत शुक्रिया, आपकी आवाज सुने। हुसैन की मजलिस है, हुसैन की मजलिस है। एक बात आप याद कर लें, जब अल्लाह किसी को अपना वली बनाता है, अल्लाह किसी को, भाई सुन ले, इरशाद की आवाज बहुत जोर से आई है, आप हुसैन की बात के गहराई को डूबे नहीं आप, ठीक है। ये मेरा माई से 27 साल का तजुर्बा है। हिंदुस्तान के बाहर कई मुल्क को अपने पैरों से मैं बहुत 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 घूमर फैला हुआ है। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, मेरे लिए कुछ नया नहीं है। हाँ, दहलीज इतनी बड़ी है ख्वाजा फखर की कि यहाँ के फकीरों के कदम भी चूमने का दिल कहता है। मेरी अपनी सोच है। अल्लाह आपकी मोहब्बत को सलामत रखे। आप इतने अजीम शहर में पैदा हुए हैं, मेरे लिए आप लायक हैं। अल्लाह सबकी मोहब्बत को कबूल फरमा ले। मुझे याद है मैंने कई रातें गुजारी है करबला में, फिर मेरे साथ चलो करबला तो बताऊंगा आपको, चप्पे चप्पे की ज़ियारत कराऊं, समझे? आप मेरे साथ चलो अल्लाह आपके कदमों में इंशाल्लाह सरकार ख्वाजा फखर करम फरमाए। दुआ करें इंशाल्लाह, दुआ करें हाजिरी की सूरत पैदा हो जाए। अभी यहाँ की हुकूमत तो खाने पीने में लगी हुई है, बिजनेस है, वायरस, पूरी दुनिया की फ्लाइट चालू हो गई है, लेकिन इसकी पता नहीं कब चालू है। हाँ, दिमागी में काम कर रहा है इनका। आज अल्लाह ताला कबूल फरमा ले आपकी मोहब्बत को। सुने आप फिर से कहते लब्बैक या हुसैन, हाथों को उठा के लब्बैक या हुसैन, लब्बैक या हुसैन। एक बात सुने, अल्लाह जब किसी को वली बनाता है, अल्लाह जब किसी को आजिज़ा वली बनाता है, विलायत देता है, ठीक है, तो एक कालम ये भी भरना पड़ता है कि मैं तुझे ताकत दे रहा हूं, जो चाहे ना वो करना, आसमान को जमीन कर देना, पेड़ को बुला लेना, पत्थरों को मोम बना देना, समंदर की लहरों पे हुकूमत करना, हवाओं में मुसल्ले बिछा के नमाजें पढ़ना। अल्लाह जब किसी को वली बनाता है तो पावर भी देता है, ठीक है। लेकिन एक बात और सुन लो, अल्लाह उस कालम में ये भी कहता है, पावर का इस्तेमाल करने से पहले मुझसे पूछ लेना। नहीं समझा आपने? क्या कहता है अल्लाह? हाजी साहब, पावर का इस्तेमाल करने से पहले मुझसे, अभी भाईजान सुनिए आप, अल्लाह फरमाता है जब किसी वली को अल्लाह ताकत देता है तो कहता है कि तुम जो चाहे ना करना, किसी की कोख भरनी है, दुआ करना, मैं कर दूंगा, कर दूंगा। मेरे लिए कुन से पूरी कायनात मैंने पैदा की है, लेकिन करने से पहले मुझसे, सबकी आवाज नहीं आई, मुझसे पूछ लेना। फिर क्या होता है? अल्लाह से पूछते हैं, अल्लाह कहता है तो ख्वाजा फखर शाह देते हैं। अल्लाह कहता है ना 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 ना। ख्वाजा फखर शाह कहते हैं मेरे मौला बहुत दिन से आ रहा है, हर छठी में आता है, मुंबई से, गुजरात से, कहां से आता है, ये मांग रहा है, दे दें। अल्लाह फरमाता है ना 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 ना, आमीन ना कहना, इसे रोने दो, मेरे मौला रोता बहुत है, रोने दो। फिर मेरे मौला, अल्लाह फरमाता है ऐ मेरे प्यारे फखर, मेरे महबूब के लाडले, मुझे इसका रोना बहुत पसंद है, मेरी मर्जी है, मैं जैसे चाहूं निज़ाम कायनात चलाऊं, मैं किसी से मशवरा नहीं लेता,
मुझे इसके आंसू बहुत पसंद है। जो मांग रहा है आमीन न कहना, आमीन न कहना। मरीज जायरीन आते रहते हैं, नहीं मिलता उनको, लेकिन उससे बड़ी नेमत मिल जाती है जिसका उनको एहसास मैदान महशर में होगा इंशाअल्लाह। बोले अब सुनिए आप, बात बड़ी पॉइंट की है। जब अल्लाह किसी को वली बनाता है, वो वली अपनी कब्रों में आराम करता है। कुछ लोग मांगते हैं, देते रहते हैं अल्लाह के हुक्म से। अरे अल्लाह दे दूं, दे दे, अल्लाह देना है, नहीं देना है, ये सिस्टम चलता रहता है। फिर हुकूमतें क्या करती हैं, कभी कभी कहती हैं कि सड़क बढ़ाना है, सड़क की तोसी बढ़ोतरी है, फिर बोले गुंबद गिराए जाएंगे, मज़ार शरीफ शहीद की जाएगी, फिर सड़क तोसी होगी, बढ़ेगी, ये 4 वे लाइन 6 वे होगी, बोले फिर बोले आस्ताना गिरेगा। बोले कैसी बातें करते हो, ये 500 साल पहले की मज़ार शरीफ है। बोले क्या हुआ, 1000 साल पहले का मंदिर गिरा है, ये भी जाएगा। अब बुलडोजर चलाए जा रहे हैं अल्लाह के वली की मज़ार शरीफ पर। वो अल्लाह का वली कहता है मेरे मौला मैं क्या करूं, मेरी मज़ार शहीद कर रहे हैं। अल्लाह फरमाता है सब्र करो, अल्लाह फरमाता है सब्र करो। पत्थर गिरा दिए गए, गेट तोड़ दिया गया, अल्लाह फरमाता है सब्र करो। वो सब्र करते रहे, नेक थे तो मुत्तकी बन गए, मुत्तकी थे तो वली बन गए, सब्र करते करते मरजूब बन गए। विसाल के बाद पोस्ट बढ़ रही है, मरजूब थे तो सब्र करते करते सालिक बन गए, फिर सालिक के बाद अबरार आ गए, औताद की मंजिल पे चले गए, और फिर अखियार की मंजिल पे चले गए, वो कुतुब बन गए, कुतुबुल अख्ताब बन गए, गौस बन गए, गौसुल अखवास बन गए। सब्र कर रहे हैं, पोस्ट बढ़ रही है। इंतकाल के बाद सुनते रहिएगा मेरी बात। हाँ भाई, मैं बहुत बड़ा एहसान है आपका, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, लेकिन और बहुत सारे लोग हैं दुनिया में जो सुन सकते हैं गुफ्तगू, समझे। वो सब्र करते रहते हैं और पोस्ट कब्र में बढ़ती रहती है, ठीक है। वो कहते मेरे मौला गेट तोड़ दिया गया, सब्र करो। सब्र किया तो वो मरजूब से सालिक बन गए। हाँ, मीनार गिरा दिया गया, मेरे मौला मीनार 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 बड़ी मोहब्बत से बनाया था एक साहब ने, सब्र कर। फिर सालिक से अबरार बना दिया गया। सब्र कर रहे हैं, पोस्ट बढ़ रही है। फिर क्या हुआ, मज़ार शरीफ बराबर कर दी गई, उसके ऊपर सीमेंट सरिया की दीवार बन गई, सड़क वो 6 वे बन गई, 10 टेरा 20 टेरा, यहाँ वहाँ की गाड़ियाँ साए साए आ रही है। 10 साल के बाद कब्र का नामो निशान मिट गया। वो अल्लाह का वली आलम रूहानियत में कहता है मेरे मौला ताकत तो मुझे बहुत दे दी, सब्र करते करते मैं बहुत बड़ी पोस्ट पर आ गया, लेकिन ये बता मेरे मौला मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कब करूंगा। ताकत तो मुझे बहुत दे दी शरीफ, अब मैं अपनी ताकत का इस्तेमाल कहां करूंगा। अब जिसका दिल कहे आपके फायदे की बात है, वो सुभान अल्लाह कह देगा, समझे। अल्लाह फरमाता क्या बोले मेरे बंदे, अरे मेरे मौला मैं कुछ नहीं था, मैं मुत्तकी था, मुझे स्वालिहीन में ले आया, स्वालिहीन से वली बना दिया, वली से जलवे दिखा के मरजूब बना दिया, ठहर गया तो सालिक बन गया, फिर अबरारो औतादो अखियार और गौस और कुतुब के बाद ये अजीम मनसब की तरफ मैं भागता चला जा रहा था। मेरे मौला इतनी बड़ी पोस्ट मुझको मिल गई, इतनी बड़ी ताकत मेरे पास है, मैं इसको इस्तेमाल कहां करूं। अब जिसका दिल कहे वो बोले, अल्लाह फरमाता है इस ताकत को संभाल के रख, यही ताकत मैदान महशर में मेरी उम्मत की मगफिरत के लिए इस्तेमाल करना है। हाय 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 हाय, अल्लाह मेरे हबीब की गुनहगार उम्मत की मगफिरत के लिए इस्तेमाल करना। यानी वो जो ताकत सेफ रखी गई है, जिसे बचा के रखी गई है, जिसे बैंक में जमा कर दिया गया है, वही काम आएगी किसके, हमारे और आपके, इंशाअल्लाह कह दो। फिर कहेंगे मैदान महशर में जब इनके गदा भर देते हैं, आवाज कमजोर हुई आपकी, जब उनके गदा भर देते हैं, मोहताज का जब ये आलम है, मोहताज का जब ये आलम है। हाँ मालूम है आपको, इल्जाम लगा इमाम हुसैन पर, ताकत का इस्तेमाल क्यों नहीं किया मैदान महशर में। मैंने बता दिया आपको